चीन में कोरोना से भी खतरनाक वायरस मिला है। देश में एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है। तैयार रहिए, मास्क वाले दिन लौट रहे हैं। चीन में कब्रिस्तान और अस्पताल फुल हो गए हैं। हो सकता है ऐसी खबरें आपने पिछले कुछ दिनों में कई बार सुनी हो, लेकिन इसका सच क्या है? क्या कोई वायरस आया है जिसकी वजह से चीन में बेतहाशा मौतें हो रही हैं? इसके लक्षण क्या है और इसे लेकर हमारे देश में क्या तैयारी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दरअसल बात यह है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। ऐसे में कई सारे वायरस एक्टिव हैं, जिनकी वजह से सर्दी, जुकाम या खांसी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये सारी वायरल बीमारियां हैं जो अलग अलग तरह के वायरस से होती हैं, और ऐसा ही एक वायरस है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो बहुत तेजी से चीन में फैल रहा है। और कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि चीन में इस वायरस की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। इसको लेकर फैल रही चिंताओं को देखते हुए सरकार ने एहतियाती एक बैठक बुलाई, जिसमें एम्स, ICMR, WHO समेत कई विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक के बाद सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया। सरकार ने कहा कि फ्लू का मौसम चल रहा है, ऐसे में चीन की जो स्थिति है उसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह से RSV और HMPV वायरस, जो इस मौसम के इन्फ्लुएंजा सामान्य वायरस हैं। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को भी कहा गया है। लेकिन सवाल अब भी है कि क्या कोई नया वायरस है जो कोरोना की तरह ही सीधे लंग्स पर असर करता है? तो जवाब है नहीं। दरअसल HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक mRNA वायरस है, जिसकी खोज 2001 में ही हो चुकी है और करीब पिछले 6 दशक से ही ये वातावरण में मौजूद है। खास बात यह है कि वायरस हर मौसम में ही बना रहता है, लेकिन सर्दी में दूसरे वायरसेस की तरह ही इसके भी फैलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही कारण है कि चीन में भी इसका आउटब्रेक देखने को मिला है। लेकिन ये आधी अधूरी कहानी है। चीन में केवल HMPV वायरस के ही मामले नहीं मिले, बल्कि उसके साथ ही इन्फ्लुएंजा A, माइक्रोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड-19 के केसेस भी सामने आ रहे हैं, जो कि पहले से ही एक्सपेक्टेड हैं। DGSS के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV वायरस का आउटब्रेक है, जो बहुत ही सीरियस है, लेकिन ये एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है। इस वायरस को लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लक्षण सर्दी, बुखार और नाक बंद होना है। अगर इसका असर ज्यादा होता है तो बहुत से ज्यादा ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी हो सकता है। इसमें जुकाम जैसी बीमारी होती है या कुछ लोगों को फ्लू जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। खास तौर से बुजुर्गों और बच्चों को लेकर चिंता करने की जरूरत है, लेकिन ये इतना भी सीरियस नहीं है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता की जाए। डॉक्टर ने बताया कि इसको लेकर चिंता करने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस तरह के वायरसेस की कोई स्पेसिफिक दवाइयां नहीं आती, और हमारा जो शरीर है अधिकतर मामलों में उसकी इम्यूनिटी इतनी होती है कि वो इस तरह के वायरसेस से खुद ही लड़ लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये मामला इतना गंभीर है ही नहीं, तो फिर इसे लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? इसके 2 कारण हैं। पहला है कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जिनमें दावा किया गया कि चीन में वायरस के फैलने के बाद कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अस्पतालों और शमशान घाटों में भीड़ बढ़ रही है, कब्रिस्तानों में भी जगह फुल हो चुकी है और लॉकडाउन जैसे हालात चीन में देखने को मिल रहे हैं। दूसरा कारण है लोगों में आधी अधूरी जानकारी। ऐसे में लोग एक दूसरे तक गलत खबरें फैलाते हैं और दहशत का माहौल पैदा होता है। कोरोना को पूरी तरह से खत्म हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों के जहन में वो यादें अब भी ताजा है और चीन का नाम भी इस वायरस के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये वायरस को लेकर जब भी कोई खबर आती है तो लोग डर जाते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको इस पर पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि ऐसा कोई भी नया वायरस नहीं आ रहा है जिसको लेकर चिंता करने की जरूरत हो, और किसी भी देश में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।